नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, बेलगाम नहीं हो सकता चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई लताड़ की, और सिर पर गमछा बांधा कंधे पर कुदाल, नए रूप में मोदी के खिलाफ राहुल की हुंकार की। वहीं नई बाबरी बना धार भोजशाला, सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से जुमे पर हाई अलर्ट की, साथ ही योगी की बढ़ी मुश्किलें, ब्राह्मणों ने मुंडवाया सर, इस्तीफे की मांग तेज की। और खबर के अंत में बात होगी, कौन होगा बीएमसी का मेयर, नाम तय होते ही हड़कंप की। इसके साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े 2 केसों में अदालत ने कर दिया बरी, ईडी को तगड़ा झटका। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी करके, नोएडा में इंजीनियर के मरने पर अखिलेश ने सरकार को घेरा। धार भोजशाला में कल बसंत पंचमी और जुमे की नमाज, 8000 जवानों का पहरा, सड़क पर मलबा और टायर रखने पर भी लगा है बैन। नितिन नवीन भाजपा में तय करना चाहते हैं इन पदों पर आयु सीमा, किस प्लान पर हुआ है मंथन, जानेंगे आगे विस्तार से। पीएम मोदी बसंत पंचमी पर तमिलनाडु में करेंगे रैली, पीयूष गोयल और एआईएडीएमके प्रमुख ने की बैठक। जम्मू में सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिरी, 10 जवान हुए शहीद, 11 को एयरलिफ्ट किया गया, 21 थे सवार। अखिलेश को ओवैसी की जरूरत नहीं, शिवपाल ने एआईएमआईएम से गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम। सीएम की सभा से जाने लगी महिलाएं, बोले काहे भाग रही हो, योजना के बारे में जानोगी तभी ना बोलोगी। समृद्धि यात्रा में योजनाओं के बोर्ड गिनने लगे। अमृतसर में निहंगों ने की महंतों की धुनाई, वीडियो हो रहा वायरल। गोल्डन टेम्पल की हेरिटेज स्ट्रीट से डंडे मारकर दौड़ाया, श्रद्धालुओं से जबरन पैसे मांगते थे। एमपी में कलेक्टर भी बिकाऊ, जीतू पटवारी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, सीएम मोहन यादव को बर्खास्त करने की करी मांग। कर्नाटका में भी राज्यपाल बनाम सरकार, भाषण बिना पढ़े सदन से चले गए गवर्नर, विधानसभा में हुआ हंगामा। संवैधानिक टकराव बढ़ने की आशंका, सीएम बोले राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आईपीएससी की बढ़ेगी मुश्किलें, ममता बनर्जी पर सबूत बिठाने का आरोप लगा सकती है ईडी। अभी मुक्तेश्वरानंद को चेतावनी, माघ मेले से बैन कर देंगे, योगी बोले कई कालनेमी सनातन को कमजोर करने की साजिश रच रहे, सतर्क रहना होगा। कांग्रेस बोली ट्रंप का 71वीं बार भारत और पाक युद्ध रुकवाने का दावा, कहा पीएम मोदी के दोस्त ने 2 दिन में 3 बार खुद को दिया क्रेडिट। पंजाब कांग्रेस की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग शुरू, चन्नी के अपर कास्ट वाले बयान से सियासत गरमाई, खरगे के आवाज पर जुटे नेता। यूरोपीय यूनियन ने भारत से रक्षा समझौते को दी मंजूरी, अगले हफ्ते दिल्ली में होगी डील। ईयू बोला आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मिलेगी मदद। ना है और ना ही होगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी आप, फिर से कर दिया क्लियर। तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी को मिला सिटी, कमल हसन की पार्टी को मिला बैटरी टार्च चुनाव चिन्ह। बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक इस्लामिक पार्टी बना सकती है सरकार, सर्वे में दूसरे नंबर पर पहुंची, इसने देश की आजादी का किया था विरोध। मोहन भागवत बोले हमारे पूर्वज धर्म का सत्य जानते थे, मर्यादा, अनुशासन और संतुलन राष्ट्र प्रगति की नींव, दुनिया के देश स्वार्थ के साथ चल रहे। ट्रंप बोले ग्रीनलैंड चाहिए लेकिन ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूरोप हमें बर्फ का टुकड़ा नहीं दे रहा, डेनमार्क एहसान फरामोश, भारत से जल्द ट्रेड डील मुमकिन। ट्रंप ने लॉन्च किया बोर्ड ऑफ पीस, पाक भी सदस्य, सुलझाएगा दुनिया भर के झगड़े। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी ने सिर पर बांधा गमछा, कंधे पर रखी कुदाल, मनरेगा बचाओ सम्मेलन में बोले बीबीजी राम जी जुमला है। बता दें कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कहा कि वे बीबीजी राम जी बिल के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कहा बीबीजी राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। राहुल ने गरीबों से अपील की कि वे इस नए बिल के विरोध में एकजुट हों। राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में राहुल और खरगे ने सिर पर गमछा बांधा, कंधे पर कुदाल रखी और देश भर से मजदूरों की लाई मिट्टी पौधों में डाली। सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार का मनरेगा को निरस्त करना महात्मा गांधी के नाम को लोगों की स्मृति से मिटाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संसद के आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी।
सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रार्थना कर सकेंगे, धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी के दिन धार में विवादित भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी शुक्रवार के दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे आपसी सम्मान और सहयोग बराबर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि कल दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए आने वाले सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या जिला प्रशासन को बता दी जाए। पीठ ने कहा कि यह संख्या जिला प्रशासन को आज ही बता दी जाए। प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोजशाला आने वालों के लिए पास जारी कर सकता है या कोई और सही तरीका अपना सकता है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। पीठ ने आदेश में कहा, दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए उसी परिसर के अंदर एक खास और अलग जगह उपलब्ध कराई जाए, जिसमें आने जाने के लिए अलग रास्ता हो ताकि नमाज पढ़ी जा सके। मुंबई समेत 15 नगर निगम में महिला महापौर होंगी, उद्धव गुट का आरोप, बीएमसी के लिए नियम बदले। दरअसल महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से मुंबई समेत 15 में महिलाएं मेयर होंगी। आज मुंबई में लॉटरी सिस्टम से इन्हें चुना गया, पर भरड़ी नगर निगम में महिला महापौर को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। लॉटरी सिस्टम पर शिवसेना नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला लेने के नियम बिना किसी को बताए बदल दिए गए। पिछले 2 मेयर सामान्य वर्ग के थे, इसीलिए नई मेयर अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना चाहिए था। 29 में से 12 सीटें एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 17 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। सिंधे के गढ़ ठाणे में महापौर एससी कैटेगरी का होगा। मुंबई में 8वीं बार महिला को यह पद मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले किशोरी पेडनेकर मेयर थी। इस नगर निगमों में 15 जनवरी को मतदान हुआ था और रिजल्ट 16 जनवरी को आया था। अभी मुक्तेश्वरा के समर्थन में ब्राह्मणों ने मुंडवाया सिर। लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर पोस्टर, हिंदुस्तान शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा। जी हां, प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच हुए टकराव को लेकर साधु संत 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। कई जगह विरोध हो रहा है, कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में ब्राह्मण समाज के 3 लोगों ने मुंडन कराकर विरोध दर्ज किया है। इस दौरान कई कांग्रेसी नेता भी प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की। वहीं उज्जैन से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने कहा कि परंपरा है कि समस्त 13 अखाड़े मिलकर एक साथ चादर ओढ़ाते हैं। जब समाज और अखाड़े अभिमुक्तेश्वरानंद को चादर ओढ़ाएंगे तभी आप पूरे समाज के शंकराचार्य होंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सपा खुलकर अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ खड़ी हुई है। लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा है, हिंदुस्तान शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती, एसआईआर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि मतदाता सूची में संशोधन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होते। कोर्ट ने कहा, कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच बिहार समेत विभिन्न राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के विरोध में लगाई गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने दलीलें रखी। जस्टिस बागची ने दस्तावेजों की सूची का जिक्र करते हुए कहा, जहां फॉर्म 6 में 7 दस्तावेज मांगे गए हैं, वहीं एसआईआर प्रक्रिया में 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या आयोग मनमाने ढंग से दस्तावेज जोड़ घटा सकता है। मामले की आगे की सुनवाई अब गुरुवार को होगी। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े 2 केसों में अदालत ने किया बरी, ईडी को तगड़ा झटका। जी हां, बता दें कि कथित शराब घोटाले से जुड़े 2 केस में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है और प्रवर्तन निदेशालय को झटका लगा है। समन को दरकिनार किए जाने की वजह से ही ईडी की ओर से दर्ज किए गए मुकदमों में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री को बरी कर दिया है। केजरीवाल ने फैसले के बाद एक्स पर सत्यमेव जयते लिखते हुए अपनी प्रतिक्रिया साझा की
की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने यह आदेश पारित किया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन का उल्लंघन करने के आरोप में ईडी की ओर से दायर 2 मामलों में बरी किया गया है। ईडी ने फरवरी 2024 में केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल ने पीएमएलए के तहत ईडी की ओर से जारी समन का पालन नहीं किया था, जिसके बाद ईडी ने मामले दर्ज किए थे। कथित घोटाले की जांच के मामले में समन जारी होने के बावजूद केजरीवाल एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। नितिन नवीन भाजपा में तय करना चाहते हैं इन पदों पर आयु सीमा, किस प्लान पर हुआ मंथन? जी हां, भाजपा ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया है, जो महज 45 साल के ही हैं। वह पार्टी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने कमान संभालते ही भाजपा को युवाओं की पार्टी बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। ऐसे समय में जब जेनजी की काफी चर्चा हो रही है, तब भाजपा ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है। यही नहीं, पीएम मोदी ने उनकी ताजपोशी के मौके पर इसका जिक्र करते हुए कहा कि वह मिलेनियम पीढ़ी से आते हैं। इस तरह उनका स्पष्ट संकेत था कि नितिन नवीन युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन पर भाजपा का फोकस है। अब इसी दिशा में संगठन को भी तैयार करने की कोशिश है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि इसके तहत पार्टी की युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी ऐसे नेता को दी जा सकती है जिसकी उम्र 35 साल या उससे कम हो। इसके अलावा राज्यों में युवा मोर्चा चीफ ऐसे लोग बनाए जा सकते हैं जिनकी आयु 32 साल के आसपास ही हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।